दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, जो संभव नहीं हो सकता। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड वह पहला व्यक्ति था जिसने यह पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दायां हस्त का नियम या इसे दायां हस्त अंगुष्ठ नियम भी कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हों कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी। यहाँ पे आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि अगर आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा है तो जो आपकी उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगी। इसी को दक्षिण हस्त का नियम कहते हैं। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से दी जाती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इज प्रोपोर्शनल टू धारा की शक्ति। चुंबकीय क्षेत्र इज प्रोपोर्शनल टू 1/, चालक से दूरी। यहाँ पे आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कैसे चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंजी लगाई गई है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। यहाँ पे आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि जो चुंबक के अंदर की रेखाएं हैं वो एक समान होती हैं, उनकी दिशा एक समान होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र इज प्रोपोर्शनल टू चालक में से प्रभावित होने वाली धारा। चुंबकीय क्षेत्र इज प्रोपोर्शनल टू 1/, चालक से दूरी। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है। ये सारे प्रभावित करने वाले कारक हैं चुंबकीय क्षेत्र को। परिनालिका। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र के थ्रू देख सकते हैं कैसे परिनालिका दिखाई जा चुकी है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण होती है, जबकि परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर होती है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर। विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक होता है, अतः
आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। स्थायी चुंबक, आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबक, इसकी शक्ति बदली जा सकती है। स्थायी चुंबक, इसकी शक्ति निश्चित रहती है। विद्युत चुंबक, ध्रुवीयता बदली जा सकती है। स्थायी चुंबक, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। विद्युत चुंबक प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं। स्थायी चुंबक प्रायः कमज़ोर होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल पर आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ये अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि अंगूठा बल, उंगली चुंबकीय क्षेत्र और जो फिंगर है वो विद्युत धारा की ओर संकेत कर रही है। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। MRI इसे बोलते हैं, MRI को बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर, यह एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यह धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी चालक को प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्रियाकलाप, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जब चुंबक को कुंडली की तरफ ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत। क्रियाकलाप 2, एक्टिविटी 2, कुंडली 1, कुंडली 2, इसमें दोनों में कंपैरिजन किया गया है। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर, द्वितीय कुंडली में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्षणिक विक्षेप होता है। प्राथमिक कुंडली में यह स्थायी विद्युत धारा होती है, द्वितीय कुंडली में कोई विक्षेप नहीं होता है। प्राथमिक कुंडली में स्विच ऑफ किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले से विपरीत दिशा में होता है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाएंगी। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। यह नियम जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। प्रत्यावर्ती धारा, जो विद्युत धारा समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है उन्हें प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। समय अंतराल = 1/100 + 1/100 = 1/50 सेकेंड। आवृत्ति = 1/, समय अंतराल = 1/150 = 50 हर्ट्ज। लाभ, प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। हानि, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता। दिष्ट धारा, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं। सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। स्रोत, सेल, बैटरी, संग्राहक सेल। घरेलू विद्युत परिपथ, 3 प्रकार की तारों का प्रयोग किया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक और भू संपर्क तार का।
जो धनात्मक होती है वो रेड कलर की होती है, जो ऋणात्मक होती है वो ब्लैक, और जो भू संपर्क तार होती है वो हरे कलर की होती है। भारत में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 विभवांतर वोल्ट का विभवांतर होता है। खंभा, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि सबसे पहले खंभा, फिर मुख्य आपूर्ति होती है, फिर फ्यूज के थ्रू विद्युत मापी मीटर, जो मीटर लगे होते हैं हमारे घर में, उसके बाद वितरण बॉक्स होता है, और फिर उसके बाद पृथक परिपथ अलग अलग हो जाते हैं जिसके थ्रू हमारे घरों में लाइट आती है। भू संपर्क तार, यदि साधित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है तो यह हमें विद्युत आघात से बचाता है। यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। शॉर्ट सर्किट, लघुपतन, जब अकस्मात विद्युतमय तार व उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है, अतिभारण हो जाता है। अतिभारण, जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत धारा खींची जाती है तो अभिभारण पैदा होता है। कारण, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि, एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत सांद्रों को संयोजित करना। इसकी सुरक्षा युक्तियाँ, पहला है विद्युत फ्यूज, दूसरा है भू संपर्क तार एंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो आज हमने चैप्टर 13 कंप्लीट किया है, जो कि है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आई होप सो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।